बार भूकंप के झटकों ने एक बार फिर से सभी को डरा दिया। दिल्ली फिर से कांप गए, उत्तर भारत फिर से हिल गया। कल रात करीब 8 बजे भूकंप के तेज झटकों से लोग डर गए और घरों से बाहर निकल आए। तो कई घंटों के बाद भी वापस जाने की हिम्मत लोग नहीं जुटा पाए। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक, हिमाचल से लेकर पंजाब तक भूकंप के झटकों से लोग सहम गए। जी मैं घर के अंदर थी, मुझे ऐसा लगा जैसे धरती हिल रही है। मैं देखा मेरा पंखा हिल रहा था तो मैं तुरंत भागा बाहर देखा कि काफी लोग सब घर के बाहर निकले हुए थे। बैठा हुआ तो मुझे थोड़ा हाथ हिला हुआ नजर आया तो मैं सोचा कंप्यूटर झटका है, लेकिन जब थोड़ा खड़ा हुआ तो फिर लगा हाँ भूकंप। गाड़ी बैक कर ही रहा था, हल्का सा स्मेल सा गाड़ी का डिस्बैलेंस होता है ऐसा फील हुआ। फिर हिली धरती, फिर कांपी दिल्ली। भूकंप के झटकों ने एक बार फिर सभी को दहशत में डाल दिया। 5 दिन में दूसरी बार बड़े झटके से उत्तर भारत थर्रा उठा। मंगलवार के झटकों का असर अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि शनिवार को फिर से आए तेज झटकों ने सोचने पर मजबूर कर दिया, कहीं ये बड़े खतरे की आहट तो नहीं। मंगलवार को 6.3 तीव्रता वाला भूकंप आया तो शनिवार को 5.4 की तीव्रता से फिर उत्तर भारत हिल गया। इसका केंद्र भी नेपाल था। नया भूकंप शनिवार देर शाम 7:57 पर आया। दिल्ली एनसीआर में करीब 5 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। कई घरों में बंद पंखे हिलने लगे, झूमर हिचकोले खाने लगे तो लोग दहशत से भर गए। कई लोग घरों से बाहर निकल आए, कई घंटों घर से बाहर रहे कि पता नहीं फिर धरती हिलने लगे। मैं अपने बेड पे लेटा हुआ था तो काफी तेज झटके महसूस हुए थे, तो मैं उठ के बाहर भी आया। मैंने 2 मिनट 5 मिनट वेट किया, फिर मैं वापस अपने गया, लेकिन झटके महसूस हुए थे। झटके काफी तेज थे। जी मैं अपने रूम में बैठा हुआ था और मेरे दोस्त ने मुझे बताया कुछ महसूस हो रहा है, तो हम दोनों बाहर आए तो लग रहा था कि हल्का हल्का कुछ है, मतलब कि भूकंप का। दिल्ली ही नहीं, कई राज्यों ने भूकंप के झटके महसूस किए। इनमें हिमालय से सटे राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार तक शामिल हैं। दिल्ली से लेकर यूपी उत्तराखंड के कई शहरों से डर और दहशत की तस्वीरें भी आने लगी। हफ्ते में दूसरी बार ऐसा हुआ कि लोगों को घर से बाहर भागना पड़ा। पिछली बार तो तेज झटके ने रात 2 बजे नींद से जगा दिया था, लेकिन इस बार तो लोग जगे हुए थे। लोगों ने भूकंप की दहशत को महसूस किया। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, बरेली, लखनऊ और कानपुर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मैं अपने रूम में स्टडी कर रहा था तो एकदम से मेरी टेबल हिली, मेरी चेयर हिली, तो देखा तो भूकंप। तो एकदम से मैं अपनी बिल्डिंग से बाहर आया और बस नीचे आके खड़ा हुआ हूँ तो पता लगा कि भूकंप आया है। मैंने दोस्तों को अपने फोन करा तो सबने बताया कि हाँ भैया भूकंप आया था। फैन चल रहा था, एकदम देखा तो फैन हिल रहा था। तो मैंने जब फैन हिलता हुआ देखा तो मुझे महसूस हुआ कि शायद भूकंप आया। मैं बड़ी तेजी से अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरा और बाहर की तरफ गया। मुझे महसूस हुआ कि भूकंप बहुत स्पीड से आया है। पंखा काफी तेज हिला था, मुझे महसूस हुआ इस बात। डर तो ये है कहीं बार बार आ रहे भूकंप के झटके किसी बड़े खतरे का इशारा तो नहीं। भूकंप के लिहाज से हिमालय जोन बेहद ही खतरनाक है। 10 साल में उत्तराखंड में ही 100 से ज्यादा छोटे बड़े भूकंप आते रहे हैं। डर ये है कि कहीं बड़ी तीव्रता वाले भूकंप बड़ी तबाही न ला दें। आज तक ब्यूरो। इस बार भी भूकंप का केंद्र नेपाल में था, लेकिन राहत की बात यह है कि यह झटका मंगलवार से कम तेज था। लेकिन सवाल यह है कि कहीं यह बड़े खतरे का संकेत तो नहीं है। वैज्ञानिकों की माने तो हिमालय से सटे राज्यों में 8.5 तीव्रता का भूकंप आ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली तक बड़ी तबाही होगी। नेपाल 25 अप्रैल 2015। हफ्ते में दूसरी बार भूकंप के झटके से दिल्ली हिली तो फिर 7 साल पुरानी तस्वीरें सामने आ गईं। भूकंप से तबाही की ये तस्वीरें नेपाल की हैं। 25 अप्रैल 2015 की वो मनहूस तारीख थी जब नेपाल भूकंप के तेज झटके से चीख पुकार से भर उठा। सुबह 11:56 पर 7.8 तीव्रता वाले विनाशकारी भूकंप में 9,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मंजर भयानक था। वो भूकंप भी हिमालय जोन में आया था। इस बार भी हिमालय हिला तो दिल्ली भी हिली। फर्क तीव्रता का है।
इसी हफ्ते 2 भूकंप से दिल्ली हिली, लेकिन तीव्रता इतनी नहीं थी कि जान माल का नुकसान हो। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, खतरा बड़ा है। डर तो ये भी है कि लगातार आ रहे छोटे छोटे भूकंप कहीं बड़े भूकंप के आने की आहट तो नहीं। भूकंप वैज्ञानिक मानते हैं कि हिमालय से सटे राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 8.5 तीव्रता वाला बेहद ही विनाशकारी भूकंप आ सकता है। दोनों राज्य भूकंप के रेड जोन में हैं, और अगर ऐसा होता है तो देश के करीब 60% इलाके इसकी चपेट में आ जाएंगे। तो नेपाल का अर्थक्वेक ये इंडिकेट करता है कि जो स्ट्रेस एक्युमुलेशन हुआ था हिमालयन जोन में नेपाल में, वो 6.3 मैग्नीट्यूड करके वो रिलीज किया, ठीक है। और उस रिलीज स्ट्रेस को रिलीज हो जाने से छोटे छोटे आफ्टर शॉक्स उसके बाद आते हैं। अभी हम उसको नजर रखे हुए हैं कि 24 आवर्स में कितने आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। भारत के वाडिया जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में भूकंप की तीव्रता पर लगातार नजर रखी जाती है। भूकंप के झटकों का सिस्मोग्राफ तैयार किया जाता है। उत्तराखंड में कई सारी आपदाएं आई हैं और ये जीवन उत्तराखंड का आपदा भरा रहा है। इस समय हम वाडिया इंस्टीट्यूट के अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरी में मौजूद हैं। आपको दिखाते हैं, ये एक अर्थक्वेक सेंसर है जो कि अर्थक्वेक की वेव्स को, शॉक्स को मेजर करता है और उन्हें डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके वेव फॉर्म बनाता है। ये एक सेंसर है, आप देख सकते हैं। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लास के अंदर रखा गया है, और जो अर्थक्वेक आने के बाद जो वेव पैदा होती हैं, जो शॉकर्स पैदा होते हैं, उनको ये रिकॉर्ड करता है। तो जो साउंड के फॉर्म में जो शॉक्स पैदा होते हैं उनको रिकॉर्ड करके ये एक डिजिटल मशीन के थ्रू, आप देख सकते हैं, वेव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कुदरती तौर पर भूकंप 2 तरह से आते हैं, पहला ज्वालामुखी विस्फोट से और दूसरा टेक्टोनिक प्लेट से। भारत में भूकंप का खतरा टेक्टोनिक प्लेट से है। इंडियन और यूरेशियन प्लेट में टकराव से हिमालय का जोन हिलता है। ये हिमालय की उत्पत्ति इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय इसके, अब ये जो नीचे जो जा रही है इंडियन प्लेट, ये बहुत ही थोड़ी गति से, जैसे कि 3-4 सेंटीमीटर पर ईयर, लेकिन इससे जो एनर्जी एक्युमुलेट होती है वो स्ट्रेन एनर्जी भूकंप के फॉर्म में निकलती है। ये एक सामान्य नेचुरल प्रोसेस है जो कि होगा ही। और ये जो मैंने आपको बताया 2 बड़े भूकंपों के बीच का जो ये क्षेत्र है जिसमें कि हमारा उत्तराखंड भी आता है, तो ये संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ पे बड़े भूकंप की संभावना हमेशा बनी रहती है। हिमालय जोन में आने वाले ज्यादातर भूकंप का कोई खास असर नहीं होता, लेकिन सालों में जब भी कभी बड़े झटके आते हैं तो भारी तबाही लाते हैं। रिक्टर स्केल पर 7 से ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप विनाशकारी होते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक 7 से 7.9 तीव्रता वाले भूकंप से इमारतें, मकान तहस नहस हो जाते हैं। ये काफी तबाही लाते हैं। 2001 में भुज और 2015 में नेपाल में आया भूकंप इसी तरह का था। 8 से 8.9 तीव्रता के भूकंप बेहद ही खतरनाक होते हैं। इसमें बड़े बड़े पुल ढह जाते हैं, इमारतें जमींदोज हो जाती हैं, तबाही इतनी भीषण होती है कि अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। 9 और उससे ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप में जमीन पर खड़ा शख्स लड़खड़ा कर गिर जाए, इसके आगे इमारतें ताश के पत्तों की तरह टूटकर बिखर जाती हैं। समुद्र की लहरें दहाड़ने लगती हैं, सुनामी आ जाती है। 2011 में जापान में ऐसा ही भूकंप आया था। अब तक का सबसे विनाशकारी भूकंप 1960 में चिली में आया। इसकी तीव्रता 9.5 थी। इस भूकंप में 6000 लोगों की जान चली गई। जहां तक भारत का सवाल है तो सबसे जानलेवा भूकंप 1934 में बिहार में आया। इसकी तीव्रता 8.1 थी। इस तबाही में 11000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लेकिन अब वैसा भूकंप आया तो हजारों नहीं लाखों की जान जाएगी। आज तक ब्यूरो। 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण था और उस रात को भी दिल्ली एनसीआर में पूरा इलाके में भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। लोग कांप उठे थे। 12 तारीख के दिन भी, यानी कि 5 दिन के बाद भी एक बार फिर धरती कांपी। दिल्ली भी भूकंप के जोन में आता है और हिमालय के नीचे हलचल का असर दिल्ली तक होना तय है। डर तो यही है कि कहीं बड़ी तीव्रता वाला भूकंप आया तो उस समय क्या होगा। दिल्ली भूकंप के लिहाज से सबसे खतरनाक इलाकों में से एक। दिल्ली भूकंप के डेंजर जोन का अहम हिस्सा। जी हां, दिल्ली जहां भूकंप से बर्बादी से बहुत असर का डर हमेशा बना रहता है।
नेपाल में भूकंप के झटके आए या पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान में पड़ोसी मुल्कों में जब भी धरती डोली, दिल्ली हमेशा खौफ से भर गई। ये झटके खतरनाक नहीं थे, लेकिन लोगों में खौफ था। नए झटकों से दिल्ली सहमी है, तो बीते दिनों में भूकंप के खतरों ने भी डराया है। सरकार की एक रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली पर लंबे समय से बड़े भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। सवाल है कि आखिर दिल्ली में भूकंप का कितना बड़ा खतरा? बड़े भूकंप से निपटने के लिए राजधानी कितनी तैयार है? दिल्ली के किस इलाके में भूकंप का खतरा ज्यादा है? दिल्ली का कौन सा इलाका भूकंप के झटकों से महफूज है? क्या भूकंप के तेज झटके सहने को तैयार है दिल्ली? ये दिल्ली है, यहाँ गगनचुंबी इमारतें हैं तो घनी बस्तियां भी। जरा सोचिए, अगर दिल्ली में बड़ी तीव्रता का भूकंप आ जाए तो कितनी तबाही होगी। ये आशंका यूं ही नहीं है। भूकंप के खतरे के हिसाब से दिल्ली को 3 जोन में बांटा गया है। यमुना नदी के किनारे के ज्यादातर इलाके, उत्तरी दिल्ली का कुछ हिस्सा और दक्षिण पश्चिम दिल्ली का थोड़ा सा हिस्सा सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन में है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप के लिहाज से दिल्ली विश्वविद्यालय का नॉर्थ कैंपस, सरिता विहार, गीता कॉलोनी, शकरपुर, पश्चिम विहार, वजीराबाद, रिठाला, रोहिणी, जहांगीरपुरी, बवाना, करोल बाग, जनकपुरी सबसे ज्यादा खतरे वाले जोन में है। भूकंप के लिहाज से दूसरे सबसे बड़े खतरे वाले इलाके में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बुराड़ी और नजफगढ़ हैं। दिल्ली का लुटियन जोन भी हाई रिस्क वाला इलाका है, हालांकि यहाँ खतरा उतना नहीं जितना पूर्वी दिल्ली में है। आज तक ब्यूरो।